प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए गए हैं, जिनमें बटिक शिल्प, जबलपुर का पत्थर शिल्प, ग्वालियर का हैंडमेड कारपेट, वाराणसी की हैंडलूम साड़ी शामिल है। खनिज संपदा के मामले में मध्य प्रदेश समृद्ध है। प्रदेश में मुख्य खनिज की 718 खदानें स्वीकृत है। प्रदेश का हीरा खनन कार्य पूरे देश में अनूठा है। मध्य प्रदेश में हीरा तराशने का कार्य भी किया जाएगा। नदियों से प्राकृतिक रेत की निर्भरता को कम करने के लिए पत्थर से निर्मित एम सैंड को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य एकल नागरिक डेटाबेस, सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार किया गया है। वर्तमान में 9 विभागों की 67 योजनाओं में एकल नागरिक डेटाबेस समग्र आईडी का उपयोग प्रारंभ करवाया गया है। हवाई पट्टियों के विकास के साथ ही गुना, शिवपुरी, उज्जैन विमानतल के विकास के लिए कार्य प्रारंभ किए गए हैं। प्रदेश में दिल्ली की तरह कार्गो हब की सुविधा विकसित की जाएगी। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार, एक शिक्षा व्यवस्था को सर्व सुविधायुक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र के सहयोग से पीएम श्री योजना के प्रदेश के 416 विद्यालयों में यह योजना लागू की गई है। इस वित्तीय वर्ष में योजना को 137 विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम चरण के 275 सीएम राइज विद्यालय संचालित हो रहे हैं। पिछले 3 शिक्षा सत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं अन्य पदों पर 32,082 शिक्षकों की भर्ती की गई है। वर्ष 2024-25 में 4,50,000 पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। नवीन शिक्षक आवास योजना के अंतर्गत शैक्षणिक विकास में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिए ग्रामीण शिक्षकों के आवास योजना को स्वीकृति दी गई है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत सैनिटेशन और हाइजीन योजना में कक्षा 7 से 12 की 19 लाख छात्राओं के बैंक खातों में प्रति छात्रा 300 रुपए के मान से 57 करोड़ की राशि अंतरित की गई है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप विश्वविद्यालय के कुलपति को अब कुलगुरु नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल कर मातृभाषाओं को मदद देने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा में प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना एवं अन्य विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालयों के लिए 2000 से अधिक नवीन पद सृजित किए गए हैं। खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। सागर में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ किया जाएगा। महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के अध्ययन केंद्र भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में इस वर्ष 61,629 मेधावी विद्यार्थियों को 450 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा को हिंदी में पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आगामी 2 वर्ष में 25,000 पदों को भरने की कार्य योजना है। अत्यंत गंभीर चिकित्सकीय परिस्थिति में रोगी को त्वरित एवं विशेष चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता की स्थिति में देश के उच्चतम संस्थानों में त्वरित परिवहन किए जाने के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 200 से 250 एकड़ के क्षेत्र में मेडिकल पार्क विकसित होंगे, जिससे विभिन्न सुपर स्पेशलिटी सेवाएं आम जन को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम बचाव के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। समस्त आदिवासी बहुल जिलों में
सिकल सेल एनीमिया की जांच की जा रही है। प्रत्येक जिला अस्पताल में आयुष विंग बनाया जा रहा है। प्रदेश में प्रत्येक जिला अस्पताल में आगामी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस से जन आरोग्य केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य संस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए 46,491 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में शीघ्र ही नए 11 आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ होंगे। राजस्व विभाग की सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष 15 जनवरी से 15 मार्च तक राजस्व महाअभियान संचालित कर 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। प्रदेश में 16 जुलाई से 30 अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2 भी जारी किया गया है। प्रदेश 15 अगस्त 2024 से ई संपदा सॉफ्टवेयर को लागू करने जा रहा है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्री पूर्णतः डिजिटल होकर डिजिटल हस्ताक्षर से निष्पादित की जाएगी। वह अपने व्यक्ति घर बैठकर ही दस्तावेज डिजिटल करवा करके अपने को प्राप्त करेगा। प्रदेश में पिछड़े वर्ग के 7,37,000 विद्यार्थियों को गत वित्त वर्ष में लगभग 1,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि मंजूर की गई। विदेश में पढ़ाई के लिए भी 64 विद्यार्थियों को लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक उद्यम योजना में बैंकों के माध्यम से 600 विद्यार्थियों को 32 करोड़ 42 लाख रुपए की ऋण राशि वितरित की गई। जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, आवास सहायता, विदेश में अध्ययन के लिए सहायता, सिविल सेवा प्रोत्साहन, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, आकांक्षा योजना का भी लाभ दिलवाया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों बेगा, भारिया, सहरिया के 2 लाख से अधिक परिवारों को हर महीने 1,500 रुपए की राशि पोषण आहार के लिए प्रदान की जा रही। वर्ष 2023-24 में इस वर्ष 323 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश के 7,307 ग्रामों का चयन किया गया है। इस वर्ष योजना में 238 करोड़ की राशि मंजूर की गई। पीएम जनमन योजना में प्रदेश में ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा, विद्युतीकरण कार्यों पर इस वर्ष 1,607 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जनजाति समुदायों के गौरवशाली व्यक्तियों के संग्रहालय का भी विकास किया जाएगा। जबलपुर में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह संग्रहालय का कार्य किया जा रहा है। जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा को नया स्वरूप दिया जा रहा है। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए जनसंख्या के मान से बजट का प्रावधान कर 2024-25 में 2,387 करोड़ की राशि अनुसूचित जाति कल्याण के लिए रखी गई है। विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ समुदाय की जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरों में बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा रही। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जाएगी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन भी प्रारंभ की जा रही है। कायाकल्प अभियान के अंतर्गत 2,500 करोड़ रुपए की राशि के निवेश से शहरों की सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। शहरी पेयजल योजना में प्रदेश के 413 नगरीय निकाय, 5 छावनी क्षेत्र में योजना लागू करने के लिए वित्तीय व्यवस्था पूर्ण की गई है। इंदौर नगर निगम को लगातार 7